आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने अवामी दरबार में सुनी कई अफराद की शिकायतें, मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। इंडिया इत्तेहाद का मुस्तकबिल रोशन, पीएम मोदी को इख्तिदार से हटा दिया जाएगा, लालू प्रसाद यादव का बयान। रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार को चैलेंज, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का किया चैलेंज। रियासत में सरमायाकारी के लिए बनाया गया बेहतर माहौल, वजीर सनत समीर कुमार महासेठ ने कहा, बिहार पर सनतकारों का बढ़ गया है एतमाद। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज अवामी दरबार में कई अफराद की शिकायतें सुनी और उनके मसाइल के हल का भी यकीन दिलाया। इसी दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने अवाम के मसाइल सुने और मुताल्लिका ओहदेदारों को उनके अजाले की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि अवाम के दरबार में चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम रियासत के लोगों से बराह रास्त राबता कायम करने और उनके मसाइल और शिकायत से आगाह करने और उनके फौरी अजाले के लिए मुअस्सर इंतजामात कायम करने के लिए शुरू किया गया है। उन्नीस दिसंबर को इंडिया इत्तेहाद की अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में शिरकत के लिए आज बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इसी दौरान आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद का मुस्तकबिल रोशन है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम जीतेंगे और इंडिया इत्तेहाद इस बार हुकूमत बनाएगी। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इख्तिदार से हटा दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। तो वहीं इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग पर बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि मीटिंग में हर मौजू पर बातचीत की जाएगी। हम इंतखाबात के लिए तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरा करेंगे। ज्यादातर इलाकाई जमातें हिंदुस्तान के इत्तेहाद के साथ हैं। सबका एक ही मकसद है कि मौजूदा हुक्मरान पार्टी को इख्तिदार से बेदखल करें। सारी चीजों पे बात होगी और जहाँ तक आपको बोला गया है कि 4-4 कमेटियां तो बनाई गई है पहले से और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और हर चीजें जो है सामने थोड़ी लाई जाती है। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीजें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। 3 राज्यों कहाँ क्या है नहीं है। चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कहा जा रहा है कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस गिरा है उसके बाद क्या क्षेत्रीय दल जो स्ट्रांग है, बिहार में आपकी पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में, उनको लीड करना चाहिए, आगे फ्रंट से आना चाहिए, लीड करना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर और बेगूसराय के एमपी गिरिराज सिंह ने पीर को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वाराणसी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं। गिरिराज सिंह ने न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि इंडिया इत्तेहाद के किसी भी लीडर को वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन में मुकाबला करने का चैलेंज दिया। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। सर कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। सर इधर कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूं, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस।
रियासती वजीर सनत समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार पर सनतकारों का एतमाद बढ़ गया है। रियासत में सरमायाकारी के लिए बेहतर माहौल बनाया गया। इसी वजह से हाल ही में खत्म होने वाली सरमायाकार कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क के नामवर सनतकारों ने रियासत में सनतों के कयाम के लिए 50,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी के लिए एक मफाहिमतनामे पर दस्तखत किए। औरंगाबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान सहाफियों से बात करते हुए महासेठ ने कहा कि रियासत में महकमे सनत में बेहतर काम हो रहा है। पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द हम लोग का है। राष्ट्रीय वैश्य महासभा वैश्य समाज हमेशा ये काम करती रही है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। अभी उद्योग विभाग आपने देखा होगा इतना अच्छा काम किया, और प्रदेश में हम इतना ही कहेंगे जो आज तक दुकान खोले हुए थे, एक दुकान से 3 दुकान करते, अब उद्योग में आप आवे, फैक्ट्री खोले, ताकि बिहार में जो है उपभोक्ता का जो बिहार है उत्पादकता का बिहार बदले। और हर एक समाज के लिए बात मैसेज हम लोग देते हैं कि समाज का एक एक व्यक्ति जो कहीं भी देश और विदेश से में भी है वो आवे। औरंगाबाद के लोग अपना इनवाइट करें, विदेश में भी जो लोग हैं हम लोग उनको जमीन मुहैया कराएंगे। हर एक मामले में सरकार अपने पॉलिसी के आधार पे आगे बढ़ाती है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी जी, डिप्टी सीएम लगातार इस प्रयास में है कि रोजी रोजगार परस्त भी बिहार कैसे बने। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हम जब तक औरंगाबाद आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। यह हमारा स्लोगन है। औरंगाबाद बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। और ये 38 जिला में इस बात की चर्चा करते हैं और तब पटना स्तर पे कहते हैं कि बिहार बढ़ेगा तभी देश में हमारा नाम होगा। और 1 to 10 में आने के लिए ये लगातार ये प्रयास चलेगा। हर एक जिले में कार्यक्रम होंगे, हर एक लोग को हम लोग मनोबल बढ़ाएंगे। और चूंकि वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो निश्चित उस नाते भी मेरा फर्ज बनता है कि उद्योग को और लोगों से जोड़ करके एक नया जो बिहार में अगर अगला ये लगातार रहेगा तो हम समझते हैं अगला जो कार्यक्रम होगा प्रदेश का उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में आएंगे, ये हमें उम्मीद है। तो ये पार्ट एंड पार्शियल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी सदर चिराग पासवान 23 दिसंबर को नालंदा जिले के नूरसराय ब्लॉक में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसी दौरान वो बिहार की तरक्की और मुस्तकबिल के लिए अपने ख्यालात भी पेश करेंगे। प्रोग्राम की तैयारी के लिए आज बिहार शरीफ में एलजेपी के तमाम ब्लॉक सुदूर और पार्टी के दीगर लीडरान की मीटिंग हुई। मीटिंग में एलजेपी लीडर रामकेश्वर प्रसाद ने कहा कि प्रोग्राम में शिरकत के लिए लोगों में काफी जोशो खरोश है। चिराग पासवान जी को आगमन को लेकर के यहाँ की जनता नजरें पलकें बिछा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कारण है कि आज बिहार का जो हालात है किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ का स्वास्थ्य सेवा का लचर व्यवस्था है, शिक्षा का जो बदहाली है, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। आज बिहार की जनता इस शासन व्यवस्था से ऊब चुकी है और लोग आशा भरी नज़रों से श्री चिराग पासवान जी की ओर देख रहे हैं कि बिहार के गद्दी पर आसीन होकर के बिहारियों के चेहरे। तिलका-मांझी के एक होटल में एलजेपी रामविलास के कारकुनों की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग की क़ियादत एलजेपी रामविलास जिला कन्वीनर सुबोध कर रहे थे। कुमार पासवान ने ये जानकारी दी। इस मीटिंग के दौरान जिला सदर एलजेपी के रियासती नायब सदर अमर कुशवाहा और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उद्देश्य इस बैठक का होना है 21 दिसंबर को संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर के आज बैठक है। हमारे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी एवं सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन होंगे। बारी बारी से सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अपने जिला अध्यक्ष से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संगठन किस स्तर तक यहाँ पहुँचा है, हमारे कितने पंचायत अध्यक्ष पंचायत में बने हैं, प्रखंड की कमेटी क्या है, जिला की कमेटी क्या है। इस उद्देश्य से जो है सभी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। 2024 और 2025 में हम जिस भी गठबंधन के साथ हों वो गठबंधन के साथ हमारी भागीदारी
मजबूत रूप से हो, इसके लिए हम लोग संगठन पर कार्य कर रहे हैं। राजगीर असेंबली हलके के तहत जैन मंदिर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। राजगीर के एमएलए कौशल किशोर ने जन नायक कर्पूरी की जिंदगी भर की जदोजहद और उनके जरिए किए गए समाजी कामों पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने पसमानदा समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम किया था और आज उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नीतीश कुमार ने गरीबों को रोजगार फराहम करने का काम किया। एमएलसी रीना यादव ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह के बयानात इश्तियाल अंगेज हैं। मूवमेंट होना चाहिए जो आज के समय में सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ बिहार में ही हो रही है। इसी को आवाज उठाने के लिए हम सब एकत्रित हो रहे हैं 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में। कर्पूरी चर्चा से करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने तो पहले ही कहा, सामाजिक न्याय के साथ विकास, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास की बात हम सब करना चाहते हैं कर्पूरी जी के नाम से, जिन्होंने शुरुआत किया था। देखिए, गिरिराज सिंह का जो बयानबाजी होता है वो हमेशा जो है कि उत्तेजक बयानबाजी देने के लिए प्रसिद्ध है और इस तरह के बयानबाजी दे करके वो लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। और जहां तक रहा सवाल नीतीश जी का, तो नीतीश जी हम समाजवादी नेता है, न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं और कर्पूरी जी के रास्ते पे चल करके लोगों के सानिध्य में विकास। भागलपुर जिले में कांग्रेस कारकुनों ने ओम प्रकाश उपाध्याय की क़ियादत में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा की गिरफ्तारी और पार्लियामेंट से उनकी मुअत्तली का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजी मार्च कृषि भवन और पुलिस लाइन से होता हुआ कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। ओम प्रकाश उपाध्याय ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि जब हुकूमत पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं कर सकती तो 140 करोड़ आवाम की हिफाजत क्या करेगी। आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन की ओर से लोकतंत्र में जो घोर सेंधमारी हुई है उसको लेकर तमाम बिहार के इंटेक के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ और खास करके हम सभी मैसूर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए उनको सांसदगिरी से निलंबन की मांग कर रहे हैं और हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह कर रहे हैं कि यथाशीघ्र बिना अविलंब किए हुए प्रताप सिन्हा की गिरफ्तारी हो। ये सांसद जो है आखिर किस नियम के तहत पास दिया गया उसकी जांच होनी चाहिए। जिस देश में लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित नहीं है उस देश में 140 करोड़ की जनता का खाक सुरक्षित रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री जी, विपक्ष की आवाज को दबाना बंद कीजिए। क्या लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता अगर जनता की आवाज को, सांसद की सुरक्षा को। कैमूर जिले के मोहनिया में 11 दिसंबर को नामालूम अफराद ने मेवा ताजिर को गोली मार दी थी। वाराणसी में इलाज के दौरान मेवा ताजिर की मौत हो गई है, जिसके बाद मुश्ताल अहले खाना ने नेशनल हाईवे 2 और मोहनिया शहर की मसरूफ तरीन मुकाम चांदनी चौक को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद काफी देर तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही। इस वाकये के हवाले से डीएसपी फैज अहमद खान का कहना था कि इस कत्ल वाकये की तहकीकात जारी हैं। जब हमारे भाई को गोली लगा तो हम पालन में बनारस लेके भागे तो हम अपना इलाज किए। कुछ उनका कंडीशन लिखने लगे, कुछ लिख के बताने लगे तो हमने थाना पर 4 दिन कंटिन्यू आया। तो वहाँ आए तो ललन बाबू छुट्टी में चले गए। थाना प्रभारी महोदय छुट्टी अपने घर चले गए। राजू जी के शॉप पे गए थे। राजू जी के यहाँ हम 5-5, 6-6 घंटा वहाँ पर बैठने के कारण क्या हुआ कि वो दारू में मारपीट में हमारे पास जरा से आधा घंटा के समय उन्होंने नहीं दिया। वो अपने खाली दारू में, बालू वाले गाड़ी में, मारपीटिया में अपना बिजी थे। सुबह से बैठे बैठे खाना पीना खाए हुए शाम तक रह गए, कोई उसमें स्वास्थ्य नहीं मिला हमको। एक बशीर खां थे, वो आपको फल के बहुत बड़ा रहतिया थे। उनको 11 तारीख को किसी ने, अपराधी ने गोली मार दिया और बुरी तरह से घायल हो गए। और आज हमको लग रहा कि 8-10 दिन हो गया और कल रात में, कल
4-5 बजे इस पार भी कर गए, अभी तक ले पुलिस उतना तक नहीं पहुंची है कि कौन अपराधी घटना कर इतना बड़ा अतु देकर चला गया। जब हमारे भाई को गोली आज अक़लियती बिरादरी का इस्तेहसाल हो रहा है और हमें नफरत की निगाहों से देखा जाता है। अक़लियतों को आबादी के हिसाब से सियासत में शिरकत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये बातें पटना के समाजी कारकुन इकबाल अहमद ने कुशवाहा भवन सासाराम में अक़लियत एकता महापंचायत के एक रोज़ा मीटिंग में कही हैं। प्रोग्राम की सदारत सरवर अली खान ने की है। सीएम की मांग कर रहे हैं और हम 19 से 20% है सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं, सपोर्टर बन कर रह गए हैं। ये सब कितना दिन चलेगा? हमारे बच्चे रोड पर बिलख रहे हैं, रोड पर हमको हमारी स्कूलें जो है उर्दू मिडिल स्कूल सासाराम के बारे में बताया जा रहा है, सारी स्कूलें बंद करने की साजिश की जा रही है। ये सब चीज़ को लेकर के एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक एक शुरुआत है और यहाँ से फिर हम लोग तय करेंगे कि किस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा करें, समाज में अवेयरनेस पैदा करें, समाज के लोगों को जो निचले पायदान पर जो बैठे हैं उनको एजुकेशन की तरफ अवेयरनेस करने की कोशिश करें। और उसके बाद हमारी जो राजनीतिक भागीदारी है वो हमको मिलनी चाहिए। और प्राइवेट एजेंसी की आमद की वजह से बक्सर बिजली महकमे के वर्कर्स में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। इस मामले पर मरकजी जनरल सेक्रेटरी राजीव रंजन और सेक्रेटरी असलम ने भी मुकामी सरपुर में एक मीटिंग का इनेकाद किया और इन्होंने कहा कि हुकूमत हम पर जुल्म कर रही है। बिजली के काम के दौरान हमारे साथियों को हादसात और जानों को नुकसान भी होता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत हमारे साथ कुछ नहीं कर रही है। मैं बक्सर की सरजमीन पे अगला 3 तारीख दिसंबर को इस यूनियन का हमने एक आगाज़ किया था, इसलिए कि जितने भी यूनियन आज तक हम लोगों को मोहरा बनाकर खेल रही थी, इसलिए हम लोग आज अलग यूनियन बनाए हैं, जिसका कि किशनगंज में एक सभा हमारा हुआ था। और इस यूनियन को बनाने के लिए हमारे एक राजीव बजरंगी हमारे महामंत्री हैं, हमारे ये बिहार विद्युत मानवबल संघर्ष समिति का, और मेरा नाम असलम इराकी हुआ। सर मांग क्या है आप लोगों? गया जिले के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी एक नौजवान के ऊपर से गुजरी और नौजवान के जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई। दरअसल ये वाकया उस वक्त पेश आया जब नौजवान पटरी पर से गुजर रहा था और इसी दौरान मालगाड़ी चल पड़ी और नौजवान हिम्मत और दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए ट्रेन के गुजरने तक पटरी के दरमियान में लेट गया। नौजवान को मालगाड़ी से नीचे देखकर स्टेशन पर मौजूद लोग हैरान रह गए और खुदा से उसकी हिफाजत की दुआएं करने लगे। ट्रेन नौजवान के ऊपर से गुजर गई और वो बहिफाजत बाहर निकल आया। इस वाक़े का वीडियो भी मंजर आम पर आ चुका है। औरंगाबाद के रफीगंज में ट्रेन येका तमता एक्सप्रेस रुकी तो बीजेपी कारकुनों ने ट्रेन गाज और ट्रेन ड्राइवर का फूलों के हार पहनाकर मिठाइयां तकसीम करते हुए इस्तकबाल किया। बीजेपी लीडर कुमार सिंह ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार की सिफारिश पर यह ट्रेन रफीगंज में रुकने लगी है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी सहूलत होगी। तो सभी रफीगंज के वासियों की तरफ से तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का एवं लोकप्रिय सांसद औरंगाबाद के श्री सुशील कुमार सिंह जी का, जिनके प्रयास से सुगोली में इंटर स्टेट विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी राज्यसभा के रुकन सतीश चंद्र दुबे, बिहार ग्लोबल हिंदू फेडरेशन के सदर रविंदर सिंह व दीगर भी मौजूद थे। बिहार और बंगाल के दरमियान इफ्तिताही मैच हुआ। बिहार की टीम ने 4 गोल से मैच जीत लिया। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन की जानिब से 24 और 25 दिसंबर को सेंडीज कंपाउंड भागलपुर में 2 रोज़ा एथलेटिक्स मीट मुकर्रर है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन यूनिट के सदर जैद हसन और नायब सदर शिशुपाल भारती ने कहा कि जिले सतह पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को बराह रास्त कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का मौका मिलता है। सिल्वर जुबली एथलेटिक एसोसिएशन का जो मीट है 2024, तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और इस तैयारी में हम लोगों के द्वारा भी सेंडिस कंपाउंड में सभी व्यवस्थाएं पूरी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर ली गई है। और जहां तक रजिस्ट्रेशन का बात है, कल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है 15 से,
और दोनों जगह पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चे आ रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जो भी शैक्षणिक संस्थान है, प्राइवेट, सरकारी, उसके अलावे जो कॉलेजेज। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार ने अवामी दरबार में सुनी कई अफराद की शिकायतें, मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। इंडिया इत्तेहाद का है मुस्तकबिल रोशन, पीएम मोदी को इख्तिदार से हटा दिया जाएगा, लालू प्रसाद यादव का बयान। रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार को चैलेंज, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का दिया इंतबाह। रियासत में सरमायाकारी के लिए बनाया गया था बेहतर माहौल, वजीर सनत समीर कुमार महासेठ ने कहा, बिहार पर सनतकारों का बढ़ गया है एतमाद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।